गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है स्प्राउट एंड सॉटे। और जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, लुक एट माय वंडरफुल ब्यूटीफुल माइक्रो ग्रीन हार्वेस्ट। लुक एट दोज हेल्दी रूट्स, लुक एट द साइज ऑफ द माइक्रो ग्रीन्स। क्या बताऊँ, मतलब लिटरली बाय गॉड्स ग्रेस हमें हर बार जो मेथी की माइक्रो ग्रीन्स की जो हार्वेस्ट है हमारी, वो बहुत ही बढ़िया मिल रही है एंड बहुत ही हेल्दी लीव्स हमें मिल पा रहे हैं। चेक दिस आउट, मतलब क्या बताऊँ मैं, इससे ज़्यादा बेहतर माइक्रो ग्रीन्स कहीं हो ही नहीं सकते। मतलब लिटरली दिस इज़ लाइक अमेजिंग। मैं थोड़ा सा और इन्हें बढ़ने के लिए रहने देता, लेकिन बिकॉज हमें खाने का मन हो चुका था तो हमने सोचा व्हाई नॉट जस्ट डिवावर द अमेजिंग मेथी माइक्रो ग्रीन। सो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट मेक अ वीडियो, और मैं मेरे जो सीक्रेट्स हैं वो आपके साथ भी शेयर करता हूँ कि हाउ डू यू इंश्योर दैट यू हैव गॉट द अमेजिंग प्रोड्यूस ऑफ माइक्रो ग्रीन एवरी टाइम यू सो देम। सो मैं थोड़ा काम करते जाता हूँ, इसके ही साथ साथ मैं आपको बताते जाऊँगा कि क्या क्या चीज़ें हमने ऐसी करी है जिससे कि हमें 100% गारंटीड प्रोड्यूस जो है वो मिला है हर बार। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहली चीज़ जो हमें याद रखनी है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये कि हमें हमेशा ही अनट्रीटेड जो सीड्स होते हैं, ऑर्गेनिक सीड्स होते हैं, वो लेने हैं माइक्रो ग्रीन्स के। एंड कभी भी याद रखिएगा कि जब भी आप फेन्यूग्रीक सीड्स लो या मेथी के दाने लो, तो मेथी के दाने ऐसे होते हैं कि जिसमें ऑलमोस्ट जो जर्मिनेशन रेट ऑलमोस्ट 90 to 95% होता है। तो आपको कभी भी वो चीज़ की तकलीफ़ होगी नहीं कि जहाँ पे जर्मिनेट नहीं हो रहे आपके मेथी के सीड्स या कुछ दानों में इश्यूज़ आ गए हैं, या ऐसी चीज़ होने ही नहीं वाली। तो बस एक चीज़ आप मेक श्योर कीजिए कि बढ़िया तरीके के सीड्स आपके होने चाहिए। दूसरी चीज़ जो मैं करता हूँ, मैं जो मेथी के सीड्स है वो आपको लास्ट टाइम के वीडियो के टाइम पे भी मैंने बताया था कि मैं उसको 6 से 8 घंटों के लिए सोक करके रखता हूँ, ताकि कई बार ना सीड्स के आसपास एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो कि सीड्स को एटमॉस्फेरिक कंडीशन से बचाती है। लाइक मेथी में नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैंने मेथी के सीड्स को सोक करना बेहतर समझा है। एंड अगर ऐसा रहेगा तो सोक करके पानी निकालते रहिएगा अपने मेथी के सीड्स का, तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। बट एक चीज़ याद रखिएगा कि आप 10 से 12 घंटे से ज़्यादा भी आपको अपने मेथी के सीड्स को सोक नहीं करना है, वरना दे विल गो बैड सो वो भी एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा अपने मेथी को सो करने के टाइम पे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे लास्ट टाइम हमने बात करी कि ग्रोइंग मीडियम सिलेक्ट करना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि कभी भी मेथी के सीड्स को या कोई भी सीड्स को जर्मिनेट होने के लिए सिर्फ पानी की ज़रूरत पड़ती है और एक डार्क एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़ती है। उसको और कोई भी प्रकार के चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन जब अगर आप माइक्रो ग्रीन्स उगा रहे हो तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उनको थोड़ा सा न्यूट्रिशन भी मिले, तो ही आपको ऐसे हेल्दी लीव्स मिल सकते हैं बढ़िया तरीके के, तो अगर ऐसे टाइप के लीव्स आपको चाहिए तो एक मिक्सचर बना दीजिए ऑफ सॉइल एंड कोकोपीट, तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। और नीचे सबसे पहले आप टिश्यू पेपर जो मैंने डालने कहा था, लेकिन ये वाली जो ट्रे है इसमें टिश्यू पेपर भी डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि इसके होल्स काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं जिसमें से सीड्स पास इतने नहीं हो सकते। अगर सीड्स पास होते तो आप टिश्यू पेपर भी यूज़ कर सकते हो। तो एंड दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा ठंड जो होती है वो भी आपके माइक्रो ग्रीन्स के लिए अच्छी बात नहीं होती है, उससे भी आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है। ठंड नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा फ्रॉस्ट भी नहीं होना चाहिए, तो भी आपके माइक्रो ग्रीन्स कभी कभार जवाब दे देते हैं। फिर और क्या बाकी रहेगा, और तो कुछ नहीं, सिर्फ वाटरिंग है। उसको वाटरिंग भी रेगुलरली करते रहिए। बस हाँ, सॉगी नहीं हो जाने चाहिए। जैसे इस बार क्या हुआ ना, मेरे जो ये वाले जो बीच वाले जो थोड़े माइक्रो ग्रीन्स थे, वो सॉगीनेस की वजह से थोड़े से डीके होने लगे। इस वजह से मैंने मे बी 10% माइक्रो ग्रीन्स को खो दिया मेरे। अगर ये भी बढ़िया तरीके से आ जाते हैं, ये देखिए यहाँ पे फंगल ग्रोथ
यहाँ पे हो गई थी, इफ़ यू ऑल कैन सी इट प्रॉपर्ली। सो अगर वो आपको अवॉइड करना है तो ज़्यादा पानी ना दीजिए, जब भी आपको ऐसा लगे कि ड्राई हो रहे हैं तभी ही पानी दीजिए, एंड रेस्ट यू आर ऑल सॉर्टेड विथ योर माइक्रोग्रीन प्रोड्यूस। देखिए जनरली कैसे होता है ना कि ये जो माइक्रोग्रीन्स है उन्हें जर्मिनेट होने के लिए आई थिंक 2 से 3 दिन लगते हैं। मेथी के माइक्रोग्रीन्स की बात कर रहा हूँ मैं, उन्हें जर्मिनेट होने के लिए 2 से 3 दिन का टाइम लगता है। तो आप आराम से एक 10 या 15 दिन के गैप के अंदर आप जो माइक्रोग्रीन्स को है वो हार्वेस्ट आप कर सकते हो। और हार्वेस्ट भी आप तभी कीजिएगा जब ये ऑलमोस्ट 3 से 4 इंच बड़े हो जाए इतने, और उसके बाद ही इसका फ्लेवर प्रॉपरली आता है, या इतना न्यूट्रिशन लेवल बढ़ जाता है, या प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। ऑल्सो दूसरी चीज़, एक चीज़ तो मैं भूल गया बताने का कि एयर सर्कुलेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जब भी आप अपने माइक्रोग्रीन को रखें, जहाँ पर भी रखें एक वेल लिट एरिया में, तो ये याद रखिएगा कि एयर सर्कुलेशन अच्छे से रहे ताकि बग्स एंड इंसेक्ट्स भी ना आए, और ये जो वाटर जो लॉगिंग का जो सिनेरियो है वो पानी रहे नहीं, थोड़ा सा इवेपोरेट हो जाए तो वो ग्रोथ बढ़िया तरीके से होने लगे अपने माइक्रोग्रीन्स की। सो दिस वॉज इट। और तो कुछ टिप्स मुझे याद नहीं आ रही है बताने के, बाकी तो आप लोग ही ज्ञानी हो, तो आप करते करते सीख ही जाओगे। एंड आपको अगर ऐसे कोई और भी ज़्यादा क्वेश्चंस हो या चीज़ें आपको जानने की इच्छा हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें लिख कर बता दीजिएगा, हम आपको जितना हो सके जवाब दे देंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस वॉज एन इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑन आवर very own healthy microgreens. How do you grow healthy microgreens? And I will see you next time in another video. Until then, keep sprouting and sorting. अब हम जाके बढ़िया सा इसका कुछ बनाते हैं और एंजॉय करते हैं, और आप भी एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।